लालू के लाल की कमाल की राजनीति। डायरेक्ट आ गए मुख्यमंत्री के रेस में। लालू यादव का मिल गया आशीर्वाद। वनवास भी हो गया समाप्त। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव का दही चूड़ा का भोज बिहार की राजनीति में हलचल मचा कर रख दिया। बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद एक नई रूपरेखा देखने को मिलती है। वहीं पर तेज प्रताप यादव ने आखिर बिहार की राजनीति में गर्मी ला दी है। दोस्तों दरअसल तेज प्रताप यादव का यह पॉलिटिक्स इस कदर मुखर बिंदु पर प्रस्तुति की जिससे स्पष्ट होने लगा है कि तेज प्रताप यादव अब तो मुख्यमंत्री के रेस में डायरेक्ट ही आ गए हैं। वहीं पर देख लिया जाए, दोनों ही बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के राजनीति को लेकर माँ बाप अपनी अपने अलग तरीकों से भूमिकाएं निभा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव के साथ खड़े हैं, तो वहीं पर राबड़ी देवी तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ खड़ी हो गई है। वहीं पर राजनीति को देख लिया जाए तो एंटी सम्राट राजनीति कर रहे हैं तेज प्रताप यादव, यानी बीजेपी के साथ है तेज प्रताप यादव, तो वहीं पर तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि लालू के लाल ने वो कौन सा कमाल किया कि डायरेक्ट ही मुख्यमंत्री के रेस में आ गए। आइए इस पर चर्चा करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों दही चूड़ा का भोज सुपर डुपर रहा, ये बातें तो स्पष्ट रूप से लालू के बड़े लाल ने की। उन्होंने कह दिया है कि तेजू भैया का यह दही चूड़ा का भोज सुपर डुपर नहीं होगा तो और क्या होगा। दरअसल दोस्तों यह केंद्र बिंदु में बन गया और काफ़ी लोकप्रिय बना इस बार का दही चूड़ा का भोज तेज प्रताप यादव। यह भोज सामान्य भोज नहीं था। यह भोज ने आखिर बिहार की राजनीति के लिए एक नई दिशा प्रदान की है। बिहार के राजनीति में एक नई गर्माहट ला कर रख दी है, क्योंकि दोस्तों उनके बयानों ने आखिर स्पष्ट कर दिया कि लालू प्रसाद यादव अब तो ऐसे पॉलिटिक्स के लिए अपने बड़े बेटे को सामने लाए जो पॉलिटिक्स डायरेक्ट ही बड़े बेटे को सियासत पर बैठाने को मुखर है। दोस्तों दरअसल यहाँ पर देख लिया जाए तो बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन हम बातें करेंगे आज के वीडियो में कि कौन ऐसे नेता थे जिन्हें नहीं बुलाया गया। इससे भी आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि यह कौन सी राजनीति है। बिहार के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था, राज्यपाल को बुलाया गया था, मैं बता देना चाहूँगा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को बुलाया गया था। सबसे पहले राज्यपाल को बुलाया गया था, मुख्यमंत्री को बुलाया गया था। राज्यपाल महोदय का आगमन हुआ, वो दही चूड़ा खाने के लिए पहुंचे। उसके बाद दोस्तों नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे भोज खाने। उसके बाद आइए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को बुलाया गया था, उनको इनवाइट किया गया था, वो पहुंचे भी और बीजेपी की ओर से सबसे पहले नेता बने तेज प्रताप यादव के इस भोज में सम्मिलित होने वाले। लेकिन तेज प्रताप यादव की ओर से सम्राट चौधरी को इनवाइट नहीं दिया गया था, वो नहीं पहुंचे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि सबसे पहले ही परिवार की ओर से लालू प्रसाद यादव पहुंच गए अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। पिता के रूप में बेटे के साथ आशीर्वाद लेकर खड़े हो गए, लेकिन वहीं पर राबड़ी देवी नहीं पहुंची इस भोज में। वहीं पर तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं पहुंचे इस भोज में। आखिर क्या कारण है, यह क्या दर्शाता है, आइए अब हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर एनडीए के साथ अपने आप को तालमेल के साथ प्रस्तुति के लिए तेज प्रताप यादव किया राजनीति। यानी कहने का अर्थ है कि बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएंगे, और बयानों से भी स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों अंत में तेज प्रताप यादव के द्वारा बयान भी दिया गया है, लालू प्रसाद यादव का भी बयान आया है। लालू प्रसाद यादव मीडिया के सामने मुखर होकर कहे कि हमें कोई बेटे से गिला शिकवा नहीं है, वो आकर परिवार के साथ रहे। यानी कहने का अर्थ कि उनका वनवास समाप्त कर दिया गया। लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे का यह वनवास जो 25 मई 2025 को उन्होंने परिवार से बेदखल कर दिया था, 8 महीनों बाद उन्होंने खुद ही मीडिया के सामने ये बातें कह डाली कि
बेटे परिवार के साथ आकर रहे, इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है। उसके बाद आइए, मीडिया के द्वारा पूछा गया कि तेज प्रताप यादव क्या बीजेपी में शामिल होंगे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं शामिल होंगे, उन्होंने कह दिया कि सब कुछ के लिए मेरा आशीर्वाद है। गौर करने वाली बात है कि उन्होंने आशीर्वाद दे दिया बीजेपी में शामिल होने को लेकर। लेकिन यहाँ पर देख लिया जाए, बीजेपी में शामिल की बातों को किस तरह काटा गया तेज प्रताप की ओर से। तेज प्रताप यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कई बातों उन्होंने की है। तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि क्या आप बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तब उन्होंने क्या कहा है कि मुझे एमएलसी बनाना है या मुख्यमंत्री बनाना है, यह तो सामने वाले को निर्णय लेना है। गौर कीजिए दोस्तों, यह सामने वाले को निर्णय लेना है, यानी कहने का अर्थ किसको लेना है, तो बीजेपी को निर्णय लेना है कि एमएलसी सिर्फ बनाकर रखा जाए या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया जाए। अब आइए, उन्होंने किन बातों से काटी बीजेपी में शामिल होने को लेकर। उन्होंने कह दिया कि लालू प्रसाद यादव की असली पार्टी जनशक्ति जनता दल ही है और तेजस्वी प्रसाद यादव चाहे तो अपनी पार्टी का विलय इस पार्टी में कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पूरे भारतवर्ष में जहां भी चुनाव होंगे वहां चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कह दिया कि बंगाल चुनाव भी हमारी जनशक्ति जनता दल लड़ेगी, ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेगी। उसके बाद कह दिया कि दिल्ली निगम का चुनाव भी हमारी जनशक्ति जनता दल लड़ेगी और बिहार में एमएलसी का भी चुनाव लड़ेगी। गौर करने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी को स्पष्ट रूप से बड़ा कर दिया, यानी आरजेडी खुद को समाहित कर ले। ऐसी बात नहीं है कि आरजेडी को उन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी पार्टी को इसमें विलय कर ले। उनका कहना ये था कि हमारी पार्टी किसी को विलय करवाती है, ना कि विलय होती है। यानी सीधे सीधे शब्दों में कह दिया गया कि यहाँ पर हम नहीं जा रहे हैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, हमारी पार्टी बीजेपी में विलय होने नहीं जा रही। हमारी पार्टी खुद किसी और को, जो बिहार का विपक्ष है, वैसी पार्टी को अपनी पार्टी में विलय कराने की क्षमता रखती है, ये कहना था। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है, ये मुद्दे तो समाप्त हो गए, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम 9 बजे रात्रि तक तेजस्वी यादव का इंतजार करेंगे। अगर वो आते हैं तो अच्छी बात, मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस भोज में नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे, तो इसके बारे में बताएंगे। बीजेपी की ओर से विजय सिन्हा पहुंचे, लेकिन सम्राट चौधरी को आमंत्रित नहीं किया गया था। सीधा सीधा अर्थ आपको मालूम है दोस्तों कि बीजेपी सरकार बनाएगी तो किसे आखिर कुर्सी पर बिठाएगी, सम्राट चौधरी को बिठाएगी। और वहीं पर विजय सिन्हा को देख लिया जाए, विजय सिन्हा सुर्खियों में नहीं आ पाते हैं, नहीं बन पाती है विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की, जिसके कारण विजय सिन्हा आखिर खड़े हैं तेज प्रताप यादव के साथ में। यानी सम्राट चौधरी के काट के लिए उन्होंने तेज प्रताप यादव को आगे कर दिया है। अब यहाँ पर जनशक्ति जनता दल यानी तेज प्रताप क्या कर सकते हैं, तो बहुत करेंगे तो गठबंधन करेंगे। गठबंधन होगा उनका बीजेपी के साथ में, और गठबंधन के उपरांत बीजेपी को सामने यह परोस कर तेज प्रताप यादव ने रख दी है, यानी गेंद उनके पाले में डाल दी है कि हमारा गठबंधन, हमसे गठबंधन चाहते हैं तो आप मुझे या तो एमएलसी बनाइए या फिर मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। स्पष्ट रूप से कह दिया गया, जिसका नतीजा है दोस्तों कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात की भनक थी, वो समझ रहे थे कि तेज प्रताप का यह पॉलिटिक्स बीजेपी के साथ हमारी कुर्सी के लिए खतरे की घंटी लेकर आएगी, जिसके कारण दोस्तों नीतीश कुमार नहीं पहुंचे उस भोज में। नहीं पहुंचे तो आखिर क्या इसका परिणाम, तो गौर करने वाली बात है कि नीतीश कुमार किसके साथ, तो तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ। क्योंकि दोस्तों दोनों ही लालू के लाल बड़े ही गजब ढंग के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर चाहे किधर भी जाए, बीजेपी को कुछ भी करना है, बीजेपी कोई भी खेल खेलती है तो इसमें भूमिका निभाया जाएगा लालू परिवार की ओर से ही। तो इस तरह से
बड़ा दांव खेला गया है। तेज प्रताप यादव की ओर से जो पॉलिटिक्स खेले गए हैं, तो इस आधार पर यही कहा जा सकता कि लालू परिवार ने आखिर दोनों बेटे की पॉलिटिक्स को सुरक्षित कर दी है। तेज प्रताप यादव भी उभरते जा रहे हैं, पूरे सुर्खियों में बन गए तेज प्रताप यादव। बिहार की राजनीति में आज एक गर्माहट ला कर रख दी है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। मकर संक्रांति के बाद क्या सत्ता परिवर्तन होता है। सत्ता परिवर्तन होगा तो ये तो स्वाभाविक है कि बीजेपी के लिए जब खुला ऑफर तेज प्रताप ने दे दी है कि वो एमएलसी बनाए या मुख्यमंत्री बनाए, तो एमएलसी भी बनाती है, तो एमएलसी बनाने के बाद ही तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। गजब का राजनीति है, देखना है क्या कुछ होता है। लेकिन आखिर लालू के लाल ने कर दिया कमाल और उनका वनवास भी हो गया समाप्त। इस पर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।